स्वागत दोस्तों, आप सभी का मैथोफिजिक्स एजुकेशन में। हम लोग जैसे अभी तक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बारे में, आईटी फंक्शन बारे में। जैसे कि मतलब ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में, है ना। जो आईटी फंक्शन पे कम से कम उसमें हर एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ही 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाने हैं आईटी फंक्शन से रिलेटेड। तो हम लोग उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, डोमेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे। डोमेन रेंज मतलब जैसे कि साइन इनवर्स एक्स के रेंज होती है, डोमेन होता है, कॉस इनवर्स का डोमेन होता है, रेंज होता है, सबके डोमेन रेंज हम लोग पढ़ेंगे। वही पढ़ेंगे ऐसे ग्राफिकल से पढ़ेंगे, क्योंकि ग्राफिकल चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होंगी। हम लोग को पता रहेगा ग्राफ कहाँ टच कर रहा है तो वही उसकी रेंज पे पहुँच रहा है, कहाँ पे छोड़ रहा है तो वहाँ पे उनको रेंज जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसको उसी हम लोग ग्राफ सब चीज़ें ईजी से पता चल जाएंगे, है ना। तो हम लोग आते हैं अपने ग्राफ पे ही। तो हम लोग पहले आज क्या पढ़ेंगे, आईटी फंक्शन के बारे में पढ़ने हैं। आईटी फंक्शन पे वही सिंपल सा ही है, जैसे कि क्या पढ़ेंगे, आई फाई इनवर्स और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, वाई होता था। जब थीटा का साइन वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू वाई साइन क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स वाई। तो इसी टर्म में हम लोग पढ़ेंगे, यही इनवर्स फंक्शन है ना। इसी में हम लोग पढ़ने हैं किसमें, साइन और कॉस, टेन, कॉट, कॉस, सेक, सबकी हम लोग डोमेन और रेंज पढ़नी है। हम लोग आते हैं फिर देखते हैं क्या है ग्राफिक है, फिर देखते हैं साइन इनवर्स एक्स पे, है ना, साइन इनवर्स एक्स पे। और ये किसका हो गया, हमारा हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है ना। किसका हो गया, कॉसेक इनवर्स का। ये साइन इनवर्स एक्स का, ये कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स पे देखते हैं सिंपल सा, जो हमारा ये डोमेन है, तो डोमेन हमारा क्या रहेगा, ये एक्स एक्सिस वाला है ना, जो डोमेन हमारा ये एक्स एक्सिस पे डोमेन है और वाई पे रेंज होगी हमारी, वाई एक्सिस पे रेंज होगा। अब डोमेन हमारा हमेशा लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, डोमेन हमारा लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, रेंज हमारा नीचे से ऊपर बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। डोमेन लेफ्ट टू राइट और रेंज हमारा नीचे से ऊपर बढ़ेगा, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो डोमेन सीधे वो कहाँ बता रहा है, ये ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, -1 पे जा रहा है, और ये कहाँ पे जा रहा है, +1 तक ग्राफ जा रहा है। देखो ये ग्राफ है ना, ये +1 पे जा रहा है, ये -1 पे जा रहा है। तो इसका हमारा डोमेन सिंपल से क्या हो गया, डोमेन मेरा क्या हो गया, डोमेन क्या बता रहा है आपको, -1 से 1 तक बता रहा है, सिंपल ना। अब आते हैं रेंज पे। रेंज हमारा क्या है, देखो नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर पे, तो रेंज हमारी क्या बैठेगी, सिंपल से आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, -π/2, ठीक है, -π/2 ले लिया। और क्या आता है, π/2 तो जा रहा है, π/2 ले लिया, ठीक है ना। -π/2 से π/2 तो गया। अब हम आप बताते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स पे। कॉसेक इनवर्स सिंपल देखना, ये देखो ये कहाँ पे है, माइनस से इनफाइनाइट से -1 तक जा रहा है ना। डोमेन देखो कहाँ पे जा रहा है, डोमेन वही एक्स एक्सिस वाला डोमेन हमारा, डोमेन -इनफाइनाइट से -1 तक जा रहा है। और इधर पे क्या है, इधर 1 से उठ रहा है +इनफाइनाइट तक। अंतर समझो, यहाँ -इनफाइनाइट से -1 तक आ रहा है और यहाँ पे 1 से इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, +इनफाइनाइट तक। तो हमारा ये हो गया डोमेन पे। तो डोमेन सिंपल इसका क्या है, क्या दिख रहा है आपको, डोमेन इसकी कहाँ से हो गई, डोमेन देखते हैं कहाँ पे, यानी एक्स जो हमारा लाई करेगा, वो हमेशा छोटा रहा होगा किससे, -1 से, और इक्वल भी होगा, ठीक। और दूसरे में क्या दे रहा है, जो x होगा वो मेरा ग्रेटर देन होगा 1 से, साफ साफ दिख रहा है दोनों, -इनफाइनाइट से -1 तक आया, ओके। यहाँ पे 1 से इनफाइनाइट तक गया, यहाँ पे देखो आया, ठीक ना। अब रेंज पे आते हैं। अब रेंज पे जरा देखना, रेंज पे क्या है, रेंज हमारा यही फोर नीचे से ऊपर जाएगा, तो नीचे पे ऊपर जा रहा है तो π/2 तो दे ही रहा है ना, π/2। और ध्यान से देखना, ये -इनफाइनाइट से -1 तक आया, फिर ये 1 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो 0 छूट गया ना यहाँ पे, -इनफाइनाइट से -1 तक आया, फिर उसका 0 आना चाहिए, लेकिन 0 हमारा ग्राफ ही नहीं जा रहा, 0 पे कहीं वैल्यू नहीं पहुंच रही है ना, ग्राफ नहीं मिल रहा। यहाँ पे तो ग्राफ यहाँ +1 से इनफाइनाइट तक उठ रहा है, यानी 0 हमारा छूट गया। इट मीन्स ये π/2 तक, अभी ऊपर देखो ये π/2 तो जा रहा है, यानी 0 छूट गया मेरा, इसलिए 0 छूटने मतलब अपने फिर में ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये 0। अच्छा ये देखो, ये ब्रैकेट बना और ये ब्रैकेट, इनको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको बोल देंगे ओपन ब्रैकेट। ओपन क्लोज का मतलब क्या है, लाइक ये मेरा हो गया क्लोज पे, ये कैसा हो गया, मेरा क्लोज ब्रैकेट हो गया, और ये बन गया, या ऐसे बना दे हम लोग, ये हो जाते हैं ओपन ब्रैकेट पे। इट मीन्स ये वैल्यू हमारी नहीं लाई कर रहा होगा, इसलिए हम लोग ऐसे बना देते, ठीक है। सिंपल रहा होगा, समझ में आ गया ना। ये हमारा डोमेन हो गया किसका, साइन इनवर्स एक्स का, -1 से +1 तक जा रहा है, रेंज हमारा हो गया -π/2 से +π/2 तक, ठीक है ना। इसका डोमेन मेरा क्या हुआ, -इनफाइनाइट से -1 तक आ रहा था तो हमने ये लिखा, ओके। 1 से फिर उठ रहा है इनफाइनाइट जा रहा है तो हमने ऐसे लिख दिया। अब बता रेंज पे क्या है, -π/2 तो ये है, ठीक है। फिर हम लोग बढ़े +π/2 तक, π/2 पहुंच गए, 0 क्यों नहीं लिया, साफ समझ आ रहा है, क्योंकि -इनफाइनाइट से -1 तक आ रहा है, फिर 0 आना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए भाई। वैल्यू तो ऐसे ध्यान देखो, ऐसे आता है वैल्यू, लाइक -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे तो होगा। तो यहाँ से उठ के फिर हमने यहाँ से उठा लिया, इसलिए 0 हमारा नहीं आया, इसलिए हमें 0 को हमने हटाना पड़ा, क्लियर।
आते हैं दूसरे पे, क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। जो सामने ग्राफ से ही सब समझ में आ जाएगा, कोई डोमेन है, कोई रटना नहीं है, जो ग्राफ आपको बता रहा है बस आपको वही करना है। कॉस इनवर्स डोमेन देखो जरा क्या बता सकते हैं, सिंपल देखना, ये कहाँ से -1 से तो दे रहा है ना, -1 दे रहा है, और ये देखो यहाँ पे +1 तक गया हुआ है। डोमेन साथ साथ डोमेन और एक्स एक्सिस पे ही तो होता है, डोमेन में एक्स एक्सिस पे तो ये -1 पे जा रहा है, +1 तक जा रहा है, तो डोमेन तो ईजी हो गया इसके लिए। हमारा डोमेन मेरा क्या हो गया, -1 और 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना डोमेन में यहाँ पे। अब आते हैं किस पे, इसकी रेंज पे आते हैं, जरा रेंज ध्यान देना। रेंज इसकी क्या होगी, सिंपल सा रेंज वो क्या है, रेंज हमारा यही से उठेगा, यहाँ पे जाएगा, नीचे तो ग्राफ दे ही नहीं रहा है, यानी कि 0 से कहाँ जा रहा है, 0 से जा रहा है कहाँ तक, पाई तक जा रहा है रेंज। रेंज कहाँ 0 से पाई तक ही तो उठ रहा है, सिंपल सा इसकी रेंज हमारी क्या होगी, कॉस की 0 to पाई हो गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसका इजी है। अब आते हैं सेक इनवर्स एक्स पे। सेक इनवर्स ध्यान से देखना, इसका ये इमेज ही दिया हुआ है। अच्छा आपको ये बता दें, याद आप कैसे रखोगे, ध्यान से देखना, इसका देखना जरा, जैसे आपको याद कैसे करना है, एक मतलब माइंड बैठाने के लिए, ऐसे ये बना हुआ है, तो ये वहाँ पे ऐसे बना है, इसका बस जस्ट मिरर पे ही बना हुआ है, ये ऐसे बना, इसका मिरर पे क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। ध्यान देखना, इसका ये मिरर पे इसका कैसे, ये उल्ट के बाद ऐसे हो जाएगा, तो ये ऐसे ही हो गया। याद करने बता रहे हैं, मतलब लाइक ऐसे याद रखना है, क्योंकि आप मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन, तो याद करने में दिक्कत हो जाती है। तो ये बस मिरर बेस पे ही है ना, ये ऐसे बन गया, ये देखो ऐसे था, फिर ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा, इसलिए ऐसे आ गए हो, ऐसे से आपको उसमें देखना है कॉस इनवर्स एक्स पे। ठीक, तो डोमेन आपका ये क्लियर हुआ और रेंज आपका 0 to पाई हुआ। बढ़ते हैं सेक इनवर्स एक्स पे। सेक इनवर्स से ध्यान से देखना, ऐसे ही है, ये भी मिरर बेस पे ऐसे उधर आया और ये वाला इधर घूम गया। ध्यान से देखो जरा, ये ऐसे घूमा है और ये वाला ऐसे घूम गया है। और इस पर ध्यान देखो जरा, रेंज आपकी क्या बता रही है, सेम इसमें वहीं पे -∞ से -1 तक आ रही रेंज। देखो ये देखो आपको दिख रहा है ना, -1 तक आ रहा है, -∞ से -1 तक आ रहा है। इसमें देखो फिर 1 से उठा हुआ है, और यहाँ पे कहाँ जा रहा है, वही इनफाइनाइट तक जा रहा है। यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा, वही रहेगा जो अभी तक पहले चल रहा था। इसका डोमेन क्या हो गया, जो x है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, एंड और जो x जो होगा वो छोटा होगा, बड़ा होगा किससे, 1 से, इक्वल भी होगा। ये तो डोमेन हमारा हो गया। अब रेंज पे आते हैं, इसका रेंज हमारा क्या रहने वाला है, रेंज इसकी क्या रहेगी, आपको देखो क्या दिख रहा है, साफ क्या दिख रहा है आपको, रेंज की कितनी रहने वाली, रेंज यहाँ पे देखो, ये 0 to पाई तो जा ही रहा है, 0 to पाई तो मिलेगा ना इसमें, यानी 0 to पाई तो मिल ही रहा हमें, और क्या नहीं मिल रहा है इसमें। अब ध्यान दो, उसमें π/2 केस नहीं जा रहा, π/2 केस पे इसमें जाएगा नहीं जाएगा, हट जाएगा, इसलिए हमको इसको π/2 से हटाना पड़ेगा, है ना। देखो यहाँ पे नहीं मिल रहा, केस ही नहीं आएगा π/2 वाला, ग्राफ यहाँ पे तो बीच में खाली है ना, ऊपर ही केस है पहली बात, तो यहाँ पे ये जा रहा है, π/2 मिलना ही नहीं कभी इसको, तो π/2 पे टच ही नहीं करेगा, क्योंकि π/2 रेंज हमारे ये π/2 पे होगा, ये बीच वाला जो है π/2 पे, तो ये ग्राफ ये तो यहाँ निकल गया, ये ग्राफ ये यहाँ से यहाँ निकल गया, मिलने चांस ही नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा नहीं देगा, तो इसलिए हमारा π/2 हमने यहाँ पे हटाना पड़ा, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स पे। तो tan इनवर्स एक्स पे क्या है और cot इनवर्स एक्स पे, दोनों अपोजिट ही हैं एक दूसरे के। आते हैं, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन जरा ध्यान से देखना, मतलब इसका डोमेन देखो क्या है, ये देखो -∞ पे जा रहा है ना, मिल नहीं रहा, देखो ये टच नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो मतलब इनफाइनाइट केस बना रहा है। यहाँ पे देखो ये टच नहीं कर रहा ना इससे, यानी कि वैल्यू नहीं दे रहा, ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, सीधा मतलब दो सीधे जा रहा है ना, टच नहीं कर रहा, अगर टच करता तो कहीं ना कहीं वैल्यू देता, हर केस में वहाँ पे जैसे साइन था टच कर रहा था, इसलिए -1 दिया, कॉस में भी टच कर इसलिए -1 वैल्यू उसमें आई। इसमें क्या टच नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें सारे इसमें डोमेन जो होगा वो क्या पूरा रियल नंबर, सारा रियल नंबर इसमें आ जाएगा, क्यों -∞ जा रहा है, वहाँ +∞ जा रहा है, सारे नंबर आ गए। अगर देखा जाए इसका डोमेन कहीं ना कहीं -∞ से +∞ तक हो जाएगा, वही तो है ना। तो इसमें यानी कि इसका जो डोमेन होगा उसको पूरा रियल नंबर होगा, डोमेन का क्या होगा पूरा रियल नंबर पे आ जाएगा। अब इसकी रेंज पे आते हैं, अगर इसके रेंज पे बात करते हैं, रेंज देखो क्या आपको समझ में आ रहा है, रेंज देखो ये -π/2 ये है और +π/2 तो जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ओपन पर रहेगा, क्योंकि लाइट वूट टच नहीं कर रहा ना, इसमें इनफाइनाइट पे जा रहा है। π/2 मतलब क्या होता है, वो इनफाइनाइट पे केस बनाता है tan पे, π/2 पे, है ना। tan π/2 क्या होता है, इनफाइनाइट केस तो बनाता है,
तो इनफाइनाइट केस में साफ साफ आपको ग्राफ भी बता रहा है, यहाँ भैया इनफाइनाइट केस बनाता हुआ है, कोई अलग नहीं बता रहा, राइट। tan π/2 क्या होता है, इनफाइनाइट केस बनाता है सारा, ये भी इनफाइनाइट यहाँ जोड़ नहीं रहा, यहाँ भी टच नहीं कर रहा, इट मीन्स इनफाइनाइट पे जाएगा। तो ये आपका ये आ जाएगा किसका रेंज, 10 का। कॉट के रेंज पे आते हैं, कॉट के रेंज दो क्या बताता है, कॉट का डोमेन आपका क्या बता रहा है, कॉट का डोमेन क्या कह रहा है, कॉट का डोमेन वही देखो, ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, वो भी इनफाइनाइट पे है, यानी कि इसका भी डोमेन मेरा क्या रहने वाला है, वही रियल नंबर पे ही रहने वाला है, ठीक है ना। इसकी रेंज पे आते हैं, इसकी रेंज पे क्या है, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 0 to π पे हो जाएगी, है ना, वो भी देखो लाई नहीं कर रही, तो ये हमारी कॉट इन्वर्सेस की रेंज हो गई। तो सिंपल सा ये कि डोमेन 10 का डोमेन मेरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर पे हो जाएगा, और 10 की रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। इसमें 10 कॉट का डोमेन क्या हो जाएगा, वही रियल नंबर पे, और रेंज इसकी क्या हो जाएगी, 0 to π हो जाएगा। अच्छा, ये रियल नंबर जो ये लिखा हुआ ना, ये सिंबल ऐसे ही बनेगा, रियल नंबर पे हमारा ऐसे ही हो जाएगा, है ना। जैसे नेचुरल नंबर में लिखते हैं, नेचुरल नंबर में ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, ध्यान रखना। जैसे हम लोग लाइक इंटीजर लिखना चाहिए, इंटीजर जेड होता है ना, जेड कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, ये सिंबल नहीं है, आपको ध्यान रखना है ना। तो यही सारा है हम लोग, अब इससे मतलब ये सारे ग्राफ पे ही बेसिस पे, सारे ग्राफ पे ही हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन हम लोग हैं, है ना, कि ग्राफ पे ही रिलेटेड है। अब हम लोग कोई डोमेन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं डोमेन ओरिएंटेड क्वेश्चन किस टाइप के हैं, अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ है, इससे पहले यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, देखो साइन इनवर्स x साइन 2π/3। अब नॉर्मल हम लोग, नॉर्मल बच्चा जो होगा वो क्या करेगा, सर ये दिख रहा है कि साइन और साइन 2π/3 दिख रहा है हम लोग को, तो डायरेक्टली वो कट कर देगा, ऐसे से काट देगा, हालांकि काटा नहीं जाता है, काट के डायरेक्टली 2π/3 आंसर ले आएगा और वो खुश हो जाएगा, हाँ बिल्कुल कहाँ ये दिख रहा आंसर। लेकिन नहीं होगा ना, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी साइन की वो रेंज पे है ही नहीं। साइन की रेंज कितनी थी, -π/2 से +π/2, इसीलिए वो ग्राफ बताया गया कि हमको रेंज पता तो होनी चाहिए ना, कहाँ पे मेरा क्वेश्चन आ रहा है। तो इस जो रेंज ये दिया हुआ है थीटा वाला टर्म, इसको हम लोग π/2 के रेंज में लेके आएंगे। रेंज में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें यहाँ देखना पड़ेगा क्या केस, क्या देखना रहेगा कि आपको ये ध्यान देना है कि जो साइन में ये भी रखना है ASTC, है ना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता था, ये सेकंड होता था, ये थर्ड होता था, और ये फोर्थ होता था। फर्स्ट और थर्ड में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाते हैं, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे π/2 लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा, तो साइन में कॉस मतलब नहीं, कोस नहीं माना चेंज हो गया, हमको पाई में ही रखना पड़ेगा, है ना, क्यों, ताकि आइडेंटिटी बदले ना, और रेंज में भी लेके आना है, तो π/2 से तो π/2 तो रेंज में रहेगा, तो पाई में बता, इसको हमने इंटरचेंज करेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई -2π/3 लिखा हुआ है, कोई इसमें दिक्कत भी नहीं होगी, और वैसे भी साइन उसमें पॉजिटिव रहता है तो कोई दिक्कत भी नहीं, इसलिए हमने पाई में और आसान समझा बदलने के लिए। ये हो गया साइन इनवर्स, और ये क्या हो गया, साइन π/3, है ना, ये वहाँ पे जाएगा 3π हो जाएगा, 3 में 2π जाएगा, y हो जाएगा π/3, ये कैंसिल होकर हमारा आ जाएगा π/3, ये हमारा आंसर पे आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स cos 5π/3, यहाँ साइन इनवर्स साइन π/3। अब वही क्वेश्चन है, क्यों, इसकी आइडेंटिटी देखो हमारा वही सेम लिखा हो, चाहते काट दे सकते हैं लेकिन काटेंगे नहीं, क्यों, काटने से क्या हो जाएगा, अगर काटने में तो सीधे आंसर आ जाता 10π/3, बहुत तो ये लगा देंगे, है ना, ऑप्शन सेकंड ही दिया और सबसे ये सेकंड में लड़के वही लगा देंगे, खुश हो जाएंगे, हाँ बढ़िया पेपर गया। लेकिन नहीं, रेंज ही नहीं उसकी ना भाई, रेंज भी देखना है ना हमको, साइन कॉस की रेंज कितनी है और साइन की रेंज कितनी है। कॉस की रेंज हमको पता है 0 से π तक रहनी उसकी, है ना, तो रेंज उसकी निकाल लेंगे, रेंज निकालने क्या करना पड़ेगा हमको, वही बदलेंगे। अब ध्यान देना, फिर वही ASTC वाला, ASTC में क्या, उसमें ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, चौथ, ये 4 में पहुंचेगा जाके, कॉस कहाँ पे पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में खेलेंगे जाके हम लोग, है ना, क्यों, हमको आइडेंटिटी भी नहीं बदलना है। अगर तो पहले पे लेंगे, A पे लेंगे और T पे लेंगे तो वहाँ तो बदल जाएगा, थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में बदल जाएगा ना, साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन, तो मतलब ही नहीं, मतलब हमको खेलना किसमें, सेकंड में और फोर्थ में खेलना है। फोर्थ में क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए फोर्थ में जाएंगे। बदलते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स कॉस 2π 5/3 लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, 2π मतलब वही 360 हो गया, है ना। आते हैं इसको, ठीक है, देखो ये कॉस इनवर्स एक्स पे आया। अब दूसरा क्या हमारा, साइन इनवर्स एक्स पे, तो साइन इनवर्स साइन वही 2π -5π/3, है ना, ये बता रहा है यहाँ पे। अब बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने वाला है। इसको लिखा हमने कॉस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 3 6 6π/3 हो गया, है ना, ये π/3 आ गया।
अब ध्यान देना, इसमें हमारा कॉस साइन पॉजिटिव तो है नहीं, साइन तो निगेटिव हो जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। माइनस क्यों बाहर आएगा समझ रहे हो, ताकि क्योंकि वो चौथे में हमारा केवल कॉस ही पॉजिटिव होता है, साइन नहीं पॉजिटिव, इसलिए साइन बाहर माइनस आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/3, है ना। कैंसिल हो गया हमारा, ये π/3 बचा, ये माइनस π/3 बचा, एक एलिमिनेट हो गया, ये 0 आ गया हमारा। तो 0 कहीं ऑप्शन में है, ये 0 में। अब यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी लगी, क्वेश्चन देखना है तो बहुत से सारे क्वेश्चन। जैसे हम लोग अभी पढ़ते थे पहले बचपन में कि साइन माइनस थीटा क्या होता था, वो माइनस साइन थीटा हो जाता था, है ना। वही कॉस माइनस थीटा क्या होता था, वो प्लस कॉस थीटा हो जाता था। तो यही चीज हम लोग को पढ़ना है। ये लोग तो नॉर्मल फंक्शन पढ़ा, वही इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, इनवर्स फंक्शन में ऐसे हो क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस में अगर है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसे हो जाता है। कॉस के टर्म में क्या होता है, कॉस तो बदल ही जाता है। कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स में है तो वो तो पाई में सब्ट्रैक्ट होके आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये ऐसे होके आता है। तो यही सारी चीजें हमको पढ़नी है। वही पहला क्वेश्चन वही, इसलिए हमने उसको आगे कर दिया है ना, पहला क्वेश्चन इसी रिलेटेड है। वही तो यहाँ पे आके माइनस आया, 0 आ गया, ठीक है। हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो सबसे पहले क्वेश्चन लगा होता है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी रिलेट कर रहा है। देखो बाहर बीच में माइनस है ना, अब हमको देखना माइनस कहाँ पे आ रहा है, प्लस कहाँ पे आ रहा है, ये चीज पता करनी पड़ेगी ना, किस में नहीं आ रहा। तो ये ग्राफ पे ही आता है। अगर ग्राफ पे सीधा बताएं, ग्राफ पे देखो ऐसे देखो, इसमें आ जाओ, देखो पहले साइन को बताते हैं, साइन इनवर्स एक्स का। ये माइनस वाली आइडेंटिटी काफी को, ये टीजीटी का कब का क्वेश्चन, देखो 2021 का क्वेश्चन है, वही माइनस का। अभी जो बताने वाले वो उसी आइडेंटिटी पे डिपेंड करेगा कि पाई में ही क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना, पाई में ही क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। डायरेक्टली इसको ऐसे साइन इनवर्स एक्स था माइनस में, तो हमने इसको लिख दिया माइनस साइन इनवर्स एक्स, लिख दिया ना। साइन के साथ और कौन सा होगा, साइन मतलब tan का ले लिया अगर हमने, ठीक है ना, tan इनवर्स एक्स ले लिया माइनस एक्स पे, ये क्या हो जाता है, ये भी माइनस tan इनवर्स एक्स पे आ जाता है ना। tan इनवर्स माइनस एक्स किस पे हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स एक्स पे हो जाएगा। और सी tan का एक साथ और देगा, हमारा देगा cosec। क्यों, cosec किसका उल्टा है, cosec किसका उल्टा है, साइन का। तो cosec में भी तो वही वैल्यू आएगी ना। तो cosec इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस cosec इनवर्स एक्स, है ना। तो ये तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं, इन तीनों में तुम्हारा यही केस रहने वाला है कि बस माइनस बाहर आ जाएगा। ये आराम से बिल्कुल सिंपल, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सिंपल से इंसान है, लोग -1 छोड़ देते हैं, हमें नहीं मतलब है। लेकिन अब जो तीन जो फंक्शन और बचे हैं वो थोड़े वैसे कलाकार टाइप में, मतलब वो माइनस नहीं रहते हैं और दूसरे और लेके चले जाते हैं, वही देखते हैं उनको में क्या होता है। ये तो समझ में आ गया होगा ना। देखते हैं क्या है, साइन हो गया, साइन का अब क्या बचा, कॉस बचा, कॉस इनवर्स एक्स, है ना। क्या बच रहा है, कॉस इनवर्स एक्स आ गया, वही माइनस का कॉस बचा, फिर हमारा सेक इनवर्स एक्स आ गया माइनस का, ठीक है। यहाँ बचा कॉट इनवर्स माइनस एक्स। इन पे ये तीनों एक साथ देख लेते हैं। इन तीनों में क्या होगा, बस ये पाई में सब्ट्रैक्ट होके आएंगे। अगर इनका हमें माइनस निकालना है, तो माइनस किस में आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, माइनस का हट जाएगा और माइनस 12 और पाई में सब्ट्रैक्ट होके आएगा। सेम इसका भी होगा कि पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। इसका वही होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये तीनों एक साथ ऐसे रहने वाले हैं, बात समझ रहे हो। पर उसमें देखो डायरेक्टली tan था, माइनस बाहर आ गया, लेकिन इनमें क्या हो रहा है, tan का वो कॉट देखो पाई माइनस सब्ट्रैक्ट करके लेके आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसको ग्राफ से देखते हैं। ग्राफ वाले देखना कैसे है, ये देखो जरा साइन का था, देखो साइन क्या हो रहा है, साइन में देखो डायरेक्टली -1 छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि उसमें माइनस एग्जिस्ट करता है। देखो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है ग्राफ इसका, तो माइनस में है। कॉसेक में भी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, दोनों में देखो माइनस माइनस आएगा, इसीलिए मैं दोनों ने रिलीज कर दिया। आगे आते हैं जरा अगले केस में, देखो कॉस में देखो ऊपर ही बना हुआ पूरा केस, नीचे आया क्या, नहीं आया, ग्राफ नीचे आया ही नहीं नीचे ना आने मतलब क्या हो गया, इसी वजह से ऊपर ही वैल्यू रही, पाई सब्ट्रैक्ट करना ही करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू पाई में लाई भी कर रही। इसका भी देखो ये भी पाई में लाई कर रहा है, ये इनकी रेंज कहाँ पे, इनकी रेंज पाई में ही, इसलिए ये पाई में सब्ट्रैक्ट करे जा रहे हैं, और ये नीचे आ ही नहीं रहे, है ना, ये उनका ऊपर ही ऊपर पूरा बना हुआ, और पाई के में बीच में रेंज भी आ रहा है, इस वजह से इसमें भी हो गया। तो सारे इन्हीं का था, है ना। ये आप समझ पा रहे हो ना, पाई से ही सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं,
पाई में सब्ट्रैक्ट करने का रीज़न यही रहा कि पाई में सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उसकी रेंज पाई में थी, इनकी भी रेंज पाई में थी, tan की भी रेंज, cot की भी रेंज, सबकी रेंज पाई में ही थी, इसलिए हमने ऐसा किया। तो हम लोग के अब आगे सिमिलर ये डोमेन रेंज पे से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन से आपको दिखाते हैं, लेकिन हम लोग अगली क्लास में रहेगा, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो भी क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने भी देखा था कि कौन से क्वेश्चन कितने कॉन्सेप्ट से लग रहे हैं, और वो एक कॉन्सेप्ट से कम हम लोगों को सवाल 4 से 5 सवाल आ रहे हैं, है ना, एक कॉन्सेप्ट से। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, कि वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मुश्किल से 5 से 6 कॉन्सेप्ट है वो, उन कॉन्सेप्ट है कम से अभी तक का आई थिंक 10 से 12 क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट से। तो वो कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी देखो, इसको ये भी कॉन्सेप्ट वही है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, ये सीधे कॉन्सेप्ट ही होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो भी इसी पे आने वाला है। अब देखो यहाँ पे अलग है, ये देखो और ये देखो, दोनों में बहुत अंतर है। एक अभी तो हम लोग सवाल पढ़ रहे थे, वो आ रहा था साइन इनवर्स 2π/3, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा था। अब ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है, ध्यान देखना जरा, ये क्वेश्चन ऐसे करके आ रहा है, cos इनवर्स x माइनस 1/7 ऐसे करके आ रहा है। अंतर दोनों समझ में आ रहा है क्या? एक में साइन बाहर झांक रहा है, दूसरे में क्या अंदर झांक रहा है, इनवर्स वाला फंक्शन दिख रहा है ना। एक में इनवर्स वाला फंक्शन बाहर है, एक में इनवर्स फंक्शन अंदर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है उसी समझ पा रहा होगा। ये क्या है, ये एक रियल नंबर पे है, मतलब नंबर पे आ रहा है। ये सारा ये तो पाई के टर्म में है, यानी ये क्या हुआ, ये रेंज पे हो गया, ये किस पे हो गया, रेंज पे, ये किस पे हो गया, डोमेन पे हो गया, है ना। यानी कि जब साइन जब बाहर झांक रहा होगा ना, जो इनवर्स वाला फंक्शन जो बाहर झांक रहा होगा, तो उसमें क्या होगा, वो रेंज पे डिपेंड करेगा, उसमें रेंज पे निकल गएगा, पाई के टर्म में आंसर निकल गएगा, पाई में π/2 π/3 π/6 ऐसे। इसमें क्या है, जो इनवर्स फंक्शन वो अंदर झांक रहा है, अंदर मतलब कि डोमेन की बात हो रही है, वहाँ पे नंबर में बात होगी, वहाँ पे 1 में आंसर आएगा, 2 में आंसर आएगा, 7/3 ऐसे कर कुछ आंसर आएंगे। तो ये भी हम लोग को आगे पढ़ना है कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस आता है, रेंज पे रहेगा, बात वही है। मतलब ये इसमें हम लोग बातें डोमेन पे करेंगे, जिससे बातें हम लोग रेंज पे बातें करेंगे, है ना। रेंज वही, डोमेन रेंज कोई अलग नहीं जो पढ़ के आए। ये जैसे मान लो वो अगर वाला क्वेश्चन आता, यहीं पे cos इनवर्स x लिखा हुआ, यहीं पे हम लोग बोलते हैं cot इनवर्स, मान लो बोल दिया 1/7, शायद यही क्वेश्चन भी है। तो ये किस पे बात होगी, डोमेन पे बात होगी, यानी कि ये -∞ से +∞ बीच में रहेगा, यानी तो रियल नंबर आएगा, श्योर है कि रियल नंबर आएगा। tan में रियल नंबर आएगा, tan में अगर हम बोलते हैं tan इनवर्स -1/7, तो यानी कि रियल नंबर बात हो रही है। ये डोमेन भाई -∞ आ गया, डोमेन पे बात हो रही है, डोमेन बात होगी मतलब रियल नंबर आएंगे, 2 3 5 कुछ भी आएगा, बात समझ रहे हो, इसीलिए बताया। तो वो सब डिफरेंस हम लोग ये देखने हैं, क्योंकि है स्लाइटली डिफरेंस, वहाँ पे हमारे एग्जाम पे 20 माइंड में टच करना चाहिए, है ना। तो यही नेक्स्ट क्लास हम लोग देखने वाले हैं, मतलब सारे कॉन्सेप्ट में हैं, सारे एक कॉन्सेप्ट से बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस।